ओम शांति। 18 जनवरी 2026, 18 जनवरी अव्यक्ति दिवस, स्मृति दिवस, स्मृति दिवस, शक्ति दिवस, शांति दिवस सबको याद आ रहा है। आज के दिन ब्रह्मा बाबा ने अपनी जिम्मेवारी इस स्थूल दुनिया में सेवा करने की बच्चों को सौंपी। आज की मुरली में विशेष रूप से बाबा के महावाक्य आए हैं जिनको हम सुनेंगे। आज के महावाक्य का बाप दादा के अनमोल महावाक्य पिताश्री जी के पुण्य स्मृति दिवस पर प्रातः क्लास में सुनाने के लिए। इसमें दोनों है, साकार मुरली का भी पाठ है और अव्यक्त मुरली का भी पाठ है। पहले हम साकार मुरली पढ़ेंगे और फिर हम अव्यक्त मुरली भी पढ़ेंगे। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, ज्ञान रत्नों से झोली भरकर दान भी करना है। ज्ञान रत्नों से झोली भरकर दान भी करना है। जितना दूसरों को रास्ता बताएंगे उतना आशीर्वाद मिलेगी, उतना आशीर्वाद मिलेगी। जितना आप रास्ता बताएंगे उतना आशीर्वाद मिलेगी। वो रख सकते हो पैरों के नीचे, है पैरों के नीचे ना वो रख सकते हो ताकि ठंडा लगे ना। उतना आशीर्वाद मिलेगी, क्योंकि जितना हम किसी को सुख देंगे दुआएं तो मिलेंगी ना। दुआएं लेने के लिए हमें क्या करना है? सबको रास्ता बताना है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को ये पक्का याद रखना है कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। मीठे मीठे बच्चों को ये पक्का याद रखना है। कौन पढ़ाते हैं हमें? शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। शिव बाबा पतित पावन भी है, सदगति दाता भी है। पतित पावन भी है तो सदगति दाता भी है। सदगति माना स्वर्ग की राजाई देते हैं। शिव बाबा आकर हमें स्वर्ग की राजाई देते हैं। बाबा कितना मीठा है, बाबा कितना मीठा है, कितना प्यार से बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं। बाप दादा द्वारा हमको पढ़ाते, बाप दादा के द्वारा हमको पढ़ाते हैं। बाबा कितना मीठा है, कितना प्यार करते हैं। कोई तकलीफ नहीं देते, कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ कहते, बस सिर्फ कहते हैं, तकलीफ नहीं देते। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं आपके बाबा? आपको कभी कहा है आपको मत पे चलो या अपने आप को आत्मा को याद करो। मुझे एक बाप को याद करो और चक्र को याद करो। बाप की याद में दिल एकदम ठहर जानी चाहिए। ये ठहर जाना क्या होता है? ठंडी हो जाना, शीतल हो जाना, ठंडी हो जाना, शीतल हो जाना, संतुष्ट हो जाना। क्योंकि एकदम संतुष्ट, कोई प्रश्न नहीं रहा, शीतल हो जानी चाहिए। एक बाप की ही याद सतानी चाहिए। सताना तो होता है दुख देना, परंतु यहां सतानी का क्या अर्थ होगा? हरदम उसका स्मरण स्मृति रहना चाहिए।
हाँ, हर टाइम उसकी स्मृति रहनी चाहिए, क्योंकि जो दुख देता है ना वो भूलता नहीं है, तो यहां सुख देने वाला नहीं भूलना चाहिए। एक बाप की ही याद सतानी चाहिए, क्योंकि बाप से वर्षा कितना भारी मिलता है, बाप से वर्षा कितना भारी मिलता है, अपने को देखना चाहिए। हमारा बाप के साथ कितना लव है, हमारा बाप के साथ कितना लव है, कहां तक हमारे में दैवी गुण है, कहां तक हमारे में दैवी गुण हैं। क्योंकि तुम बच्चे अब कांटों से फूल बन रहे हो। जितना जितना योग में रहेंगे, बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, उतना कांटों से फूल बनते जाएंगे, उतना कांटों से फूल सतो प्रधान बनते जाएंगे। फूल बन गए फिर यहां रह नहीं सकेंगे। जब आप फूल बन जाएंगे तो फिर आप इस दुनिया में रह नहीं सकेंगे। फूलों का बगीचा है ही स्वर्ग। जो बहुत कांटों को फूल बनाते हैं उन्हें ही सच्चा खुशबूदार फूल कहेंगे। जो कांटों को फूल बनाते हैं उन्हें ही सच्चा खुशबूदार फूल कहेंगे। वह कभी किसी को कांटा नहीं लगाएंगे। क्रोध भी बड़ा कांटा है, क्रोध भी बड़ा कांटा है, जो खुद भी दुखी होता है और दूसरों को भी दुख देता है। अभी तुम बच्चे कांटों की दुनिया से किनारे पर आ गए हो। तुम हो संगम युग पर। तुम कहां हो? संगम युग पर। जैसे माली फूलों को अलग पाट में, बर्तन में निकाल कर रखते हैं, वैसे ही तुम फूलों को भी अब संगम युगी पॉट में अलग रखा हुआ है। ये बात समझ में आई है? हमें भी बाबा ने क्या किया है? संगम युगी पॉट में अलग रखा हुआ है। हम संगम युग में आकर इस नरक में रहते हुए एक स्वर्ग की दुनिया में रहते हैं, स्वर्णिम दुनिया में रहते हैं। जितना दुनिया में वो सब दुखी हैं, हम दुखी नहीं हैं, क्योंकि हमें समझ में आ गया है वही बातें उन्हें कितना दुख देती हैं और वही बातें हमें दुख से मतलब दुखी नहीं होने देती। क्योंकि हमें ज्ञान मिल गया है, हमें समझ मिल गई है, तो हम उन्हीं बातों से अब दुखी नहीं होते हैं, क्योंकि हमें समझ में आ गया कि यह हमारे ही किए कर्म का फल है। तो ज्ञान का समझ आना दुख से मुक्त कर देता है। हमें मृत्यु से अमृत्यु का अनुभव होता है कि हम अमर आत्मा हैं, तो भी हम भय मुक्त हो गए। तो बाबा ने हमें इस दुनिया में रहते हुए इस दुनिया से क्या कर दिया है? अलग कर दिया है। फिर तुम फूल स्वर्ग में चले जाएंगे। तुम फुल स्वर्ग, या छोटे ऊ की मात्रा लगाई है, फुल माना पूरा। जब ये धरती संपूर्ण स्वर्ग बन जाएगी तब तुम उस संपूर्ण स्वर्ग में, पूरे स्वर्ग में चले जाएंगे। अब तो स्वर्ग है ही नहीं, क्योंकि बाकी जो कम पवित्र बनेंगे वो पूरे स्वर्ग का आनंद नहीं लेंगे, वो अधूरे स्वर्ग का आनंद लेंगे। परंतु जो पूरे पवित्र बनेंगे वही पूरे स्वर्ग का आनंद ले सकेंगे। कलयुगी कांटे भस्म हो जाएंगे। सारी दुनिया में दुख देने वाली आत्माएं अपने शरीर को छोड़कर परम धाम जाएंगी। स्वर्ग में कोई भी आत्मा ऐसी नहीं होगी जो किसी को भी दुख दे। कलयुगी कांटे सब भस्म हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। मीठे बच्चे जानते हैं पारलौकिक बाप से हमको अविनाशी वर्षा मिलता है। पारलौकिक बाप से हमको अविनाशी वर्षा मिलता है। जो सच्चे बच्चे हैं, जिनका बाप दादा से पूरा लव है, उनको बड़ी खुशी होनी चाहिए। उनको क्या होनी चाहिए? बड़ी खुशी होनी चाहिए।
वो रहेगी भी, और हम विश्व का मालिक बन रहे हैं। उनको क्या खुशी रहती है कि हम विश्व का मालिक बन रहे हैं। हाँ, पुरुषार्थ से विश्व का मालिक बना जाता है। बिना पुरुषार्थ के कोई विश्व का मालिक नहीं बन सकता। सिर्फ कहने से नहीं, जो अनन्य बच्चे हैं उन्हों को सदैव ये याद रहेगा कि हम अपने लिए फिर से वही सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, जितना तुम बहुतों का कल्याण करेंगे उतना तुमको ही उजूरा मिलेगा। बहुतों को रास्ता बताएंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। ज्ञान रत्नों से झोली भरकर फिर दान करना है। ज्ञान सागर तुमको रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं। उन रत्नों को जो दान करते हैं वही सबको प्यारे लगते हैं। बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। सेंसिबल बच्चे जो होंगे वे तो कहेंगे हम बाबा से पूरा ही वर्षा लेंगे, एकदम चटक पड़ेंगे। बाप से बहुत लव रहेगा, क्योंकि जानते हैं प्राण देने वाला बाप मिला है। कौन मिला है? प्राण देने वाला बाप मिला है। नॉलेज का वरदान ऐसा देते हैं जिससे हम क्या से क्या बन जाते हैं, जिससे हम क्या से क्या बन जाते हैं। इनसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बन जाते हैं। इनसॉल्वेंट माना कौन बताएंगे? दिवालिया। दिवालिया। और सॉल्वेंट माना पवित्र। हाँ जी, पवित्र होते हैं शायद। और कौन बताएंगे? हाँ जी, संपन्न। 18 की चल रही है ना मुरली? 18 जनवरी संपन्न बन जाएंगे। दिवालिया विघ्न विनाशक। सॉल्वेंट का अर्थ होता है विघ्न विनाशक। जो सॉल्वेंट माना अपनी सारी समस्याओं का समाधान कर सकने वाला। सॉल्वेंट दिवालिया, जिसके पास कोई समस्या का समाधान नहीं कर सकता। दिवालिया में कुछ नहीं, इसमें ये हाँ, सॉल्वेंट माना जो अपने विघ्नों का, समस्याओं का समाप्त करने में सक्षम हो। और जिसका दिवाला निकल गया वो तो रोटी खाने के लिए भी नहीं है, उसकी सारी समस्याओं का कोई समाधान नहीं, उसने अपने हाथ खड़े कर दिए, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो उसे दिवालिया कहते हैं। एक शब्द विघ्न विनाशक और एक शब्द दिवालिया। एक शब्द, हाँ नहीं, इन लग गया ना। हाँ, इन आ गया ना। सॉल्वेंट हो गया विघ्न विनाशक और इनसॉल्वेंट हो गया दिवालिया, जो अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। हाँ जी, सॉल्वेंट और सल्यूट, ये केमिस्ट्री के वर्ड है। सॉल्वेंट और सल्यूट घुलनशील, घोला जाता है। हाँ हाँ, जो सब, जिसमें सब घुल बिल्कुल। जाता है। सॉल्वेंट अंग्रेजी में अर्थ वही होता है जो सबको अपने में समा सके, सबके साथ घुल मिल जाए। सॉल्वेंट होते हैं ना ये, जो मतलब मिलाने के लिए। वो जो जिस चीज को घुला देता है वो इसका सॉल्वेंट ये है, ये केमिकल इसका सॉल्वेंट। हाँ जी, हाँ, उसको सॉल्वेंट कहा जाता है। मतलब साइंस की भाषा में मतलब सॉल्वेंट कहा जाता है। केमिकल का कोई उसको सल्यूट बोलेंगे, और जो उसमें घोल लेता है, जो अपने में जो चीज, हाँ, किसी दूसरी चीज को अपने में घोल सकता है, उसे सॉल्वेंट कहते हैं। उसे सॉल्वेंट कहते हैं। इसलिए सॉल्वेंट का पर्यायवाची शब्द ये भी है विघ्न विनाशक, जो हर प्रकार की समस्या का सोल्व कर सके, समाधान कर सके। जैसे एग्जाम्पल होता है भाई जी कि पानी में चीनी को घुल जाना, वैसे अपने आप में मिला लेना। भाई जी, हाँ जी, अव्यक्त मुरली नहीं चलेगी? कौन सी अव्यक्त मुरली? संडे की। आज क्या है पता है आपको? सैटरडे। हाँ जी, 18 जनवरी है ना।
18 जनवरी क्या होता है? अव्यक्त दिवस। अव्यक्त दिवस है ना? दिवस होता है। तो अव्यक्त दिवस ब्रह्मा बाबा अव्यक्त होगा तब अव्यक्त मुरली चलाएंगे ना। अभी पहले साकार मुरली सुनो, आदि के बाद, आदि मुरली के बाद फिर हम आपको अव्यक्त मुरली भी सुनाएंगे। मैंने पहले ही बताया, तो बता दिया। हाँ मैंने शुरू करते ही बताया था कि आज साकार मुरली भी पढ़ेंगे, अव्यक्त मुरली भी पढ़ेंगे। ठीक है। इन सॉल्वेंट से सॉल्वेंट बन जाते हैं, इतना भंडारा भरपूर कर देते हैं, जितना बाप को याद करेंगे उतना लव रहेगा। जितना बाबा को याद करेंगे, जितना बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, उतना हमें बाबा से प्यार रहेगा। कशिश होगी, क्या होगी? कशिश, खिंचाव होगा। अब सुई में यदि जंक लगी हो, सुई साफ होती है तो चकमक, चुंबक अपनी तरफ खींच लेती है। यदि सुई को जंक लगी हो, कट लगी हो, तो नहीं खींचती। तो बाप की याद से कट निकलती जाएगी, जंक उतरती जाएगी। एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए, एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे अब गफलत मत करो, अब किसी भी प्रकार की गफलत मत करो। स्वदर्शन चक्रधारी बनो, लाइट हाउस बनो। स्वदर्शन चक्रधारी बनने की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो फिर तुम जैसे ज्ञान का सागर हो, तुम जैसे क्या हो? ज्ञान का सागर हो जाएंगे। जैसे स्टूडेंट्स पढ़कर टीचर बन जाते हैं ना, तो तुम्हारा धंधा ही ये है, सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाना। सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाओ, तब ही चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। तब क्या बनेंगे? चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। इसलिए बाबा सदैव बच्चों से पूछते हैं, इसलिए बाबा सदैव बच्चों से पूछते हैं। क्या पूछते हैं? स्वदर्शन चक्रधारी हो बैठे हो। बाप भी स्वदर्शन चक्रधारी है ना। बाप आए हैं तुम मीठे बच्चों को वापस ले जाने। तुम बच्चों बिगर हमको भी जैसे बेआरामी होती है। जब समय होता है तो, जब समय होता है तो बेआरामी हो जाती है। बस अभी हम जाऊं, बच्चे बहुत पुकारते हैं, बहुत दुखी हैं। बच्चे बहुत पुकारते हैं, बहुत दुखी हैं, तरस पड़ता है। अब तुम बच्चों को चलना है घर, फिर वहां से तुम आपे ही चले जाएंगे सुख धाम। वहां मैं तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा। तुम सुखधाम चले जाएंगे, मैं वहां तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा। अपनी अवस्था अनुसार तुम्हारी आत्मा चली जाएगी। जैसी तुमने अपनी अवस्था बनाई होगी, उस अवस्था अनुसार तुम सतयुग में चले जाएंगे। पूछेंगे भी नहीं, बताएंगे भी नहीं, और मैं तुम्हारे साथ चलूंगा भी नहीं। जितना तुम बच्चे बाप की याद में रहेंगे, उतना दूसरों को समझाने का असर होगा। जितना तुम बाबा की याद में होकर समझाएंगे, उतना उनको समझ में आएगा, असर होगा। तुम्हारा बोलना जास्ती नहीं होना चाहिए, सिर्फ तुम उतना बोलेंगे जितना जरूरत है। आत्म अभिमानी ही थोड़ा भी समझाएंगे तो तीर लगेगा। बाप कहते हैं, बच्चे बीती सो बीती, अब पहले अपने को सुधारो। पहले तुम क्या करो? अपने को सुधारो, खुद याद करो। खुद याद करेंगे नहीं, दूसरों को कहते रहेंगे, ये ठगी चल ना सके, ये ठगी चल ना सके। अंदर दिल जरूर खाती होगी कि मैं भी बाबा को याद करूं,
इनसे तो कहता हूं ये बाबा को याद करे, परंतु अपने आप मैं तो करता नहीं हूं। जब खुद बाबा की श्रीमत पर नहीं चलता होगा, दूसरों को कहता होगा, तो उसको थोड़ा फायदा होगा। जो करेगा वो पाएगा, जो कहेगा वो पाएगा नहीं कहा जाता, जो करेगा वो पाएगा। बाप के साथ पूरा लव नहीं है तो श्रीमत पर चलते नहीं। बेहद के बाप जैसी शिक्षा तो और कोई भी दे ना सके। जैसा बाप हमें बैठकर पढ़ाते हैं, ऐसी पढ़ाई, ऐसी शिक्षा और कोई हमें दे नहीं सकता। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे इस पुरानी दुनिया को अब भूल जाओ। मीठे बच्चे इस पुरानी दुनिया को अब भूल जाओ। पिछाड़ी में तो ये सब भूल ही जाना है। आप यदि नहीं भूलोगे तो लास्ट में तो भूलोगे ही, क्योंकि बिना भूले तो घर जा नहीं सकते। जिन जिन आत्माओं के साथ, जिन जिन वस्तुओं के साथ हमारा हिसाब किताब खत्म होता जाएगा, उससे हमारी बुद्धि निकलती जाएगी। जो भी चीजें हैं, लास्ट में आपको कोई चीज की भी याद नहीं आएगी। वो चीज आपसे, आपके पास है या नहीं है, उसका जरूरत महसूस ही नहीं होगी। आप एकदम सब कुछ भूल जाएंगे। बाप को याद करते करते बाप के पास चले जाना है। पतित आत्मा तो जा ना सके। परम धाम पतित आत्मा तो जा ना सके। कौन बताएंगे परम धाम की पवित्रता क्या है? परम धाम जाने की पवित्रता क्या है? मुक्ति प्राप्त करने की पवित्रता क्या है? हाँ जी, कार्मिक अकाउंट बराबर करना। कार्मिक अकाउंट बराबर करना। जैसे जैसे जिस आत्मा का इस संसार की किसी भी आत्मा के साथ कार्मिक अकाउंट नहीं रहा, तो वही समय है घर जाने का। और ये भी वंडरफुल राज है कि बाबा ने समझाया, हर आत्मा का कार्मिक अकाउंट एक ही सेकंड में बराबर होगा, हर आत्मा। और सभी आत्माएं एक साथ घर जाएंगी। पतित आत्मा तो जा ना सके, वो है पावन आत्माओं का घर। परम धाम क्या है? पावन आत्माओं का घर है। ये शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, तो 5 तत्व यहां रहने लिए खींचते हैं, क्योंकि आत्मा ने यह जैसे प्रॉपर्टी ली हुई है, इसलिए शरीर में ममत्व हो गया है। अब इनसे ममत्व निकालना है। अब इनसे क्या करना है? हमको ममत्व निकालना है। अपने घर जब, वहां तो ये 5 तत्व है ही नहीं। निकलेगा जब हमारा ममत्व इस दुनिया से निकलेगा, तभी हम घर जाएंगे। जब तक हमारा ममत्व इस दुनिया के किसी भी तत्व के साथ रहा, तब तक हम घर नहीं जा सकते। सतयुग में भी शरीर योग बल से बनता है। वहां तो ये 5 तत्व है ही नहीं परम धाम में, परंतु सतयुग में जब हम आते हैं तो ये शरीर योग बल से बनता है। सत्व प्रधान प्रकृति होती है, इसलिए खींचती नहीं, दुख नहीं होता। ये बड़ी महीन बातें हैं समझने की, क्योंकि जो प्रकृति है ये हमें अपनी तरफ 5 तत्व नहीं खींचते। हमें इस शरीर के प्रति इतना आकर्षण नहीं होता, या ये हमें शरीर परेशान नहीं करता। तो सबके पास अपने अपना शरीर होता है। ये बड़ी महीन बात है। कुछ पूछना था? ये शरीर तो 5 तत्व से बनता है ना? हाँ, और तो 5 तत्व पवित्र है ना, वो हमारे संकल्प को समझते हैं।
हमारे संकल्प के आधार पर पांचों तत्व या गर्भ मां के पास धारण हो जाता है। ये बड़ी महीन बातें हैं समझने की। यहां पांच तत्वों का बल आत्मा को खींचता है। यहां पांच तत्व जो है आत्मा को खींचते हैं। कभी पानी की प्यास है, कभी भूख है, तो कभी कुछ है, कभी कुछ है। ये पांचों तत्व अपनी तरफ खींचते हैं, ये अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। हमारी बुद्धि सारा दिन 24 घंटे इसी शरीर के लिए लगी रहती है, इसलिए शरीर छोड़ने की दिल नहीं होती। नहीं तो इसमें और ही खुश होना चाहिए, इसमें और ही खुश होना चाहिए। मैं भाई जी, कहूँ पवित्र शरीर में क्या प्यास नहीं लगेंगे? नहीं, बस इतने ऐसे दुखी नहीं होंगे। कल मैं देख रहा था, घाना शहर है, घाना देश है, वहां पर कोई मर जाए तो वो पार्टी करते हैं। मतलब उनके यहाँ कोई दुख नहीं मनाता, बल्कि सारे परिवार वालों को बुलाकर और पूरा जैसे शादी का काम करते हैं, शादी में, और सबको खुशियों से मतलब खुश होते हैं, मतलब दुखी नहीं होते। रोने वाला काम नहीं होता कि रोए बैठ करके जी हमारा घर कोई मर गया, नहीं। वो खुश होते हैं और सारे परिवार को भोज देते हैं और एंजॉय करते कल्चर बन गया हुआ ना वैसे। हैं। हाँ, हाँ जी, कहाँ जैसा जैसे कल्चर घाना 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 देश है। हाँ जी, जैसे जैसे शुरू में कल्चर बना होगा, हाँ, वैसे परंपरा बन गई। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि सोच के ऊपर है। यहाँ रोना शुरू कर दिया तो रो रहे हैं, और नहीं रोना शुरू करते तो नहीं रोते। अब जैसे हमारे यहूदीज हैं, और वो अपनी डेड बॉडीज को, जो उनके कोई मर जाए, तो उनको एक चबूतरे पर रखते हैं, उसको अच्छे से मतलब खुशबूदार चीजें चिपकाते भी हैं, साथ में लगाते हैं उसको, ताकि चील आए और उसे खाएं। मतलब कहने का है कि मतलब चीलों के द्वारा किसी का पेट भरने के तो काम आया। हमारे यहाँ तो उल्टा है। हाँ जो जी। मरेगा भी तुम्हें चील पारसियों में नोचेंगे, ये परंपरा नोचेंगे, हमारे लिए तो बुरा है। हमारे हाँ जी, क्या बोला? पारसियों में छत के ऊपर रख देते हैं। हाँ, वो चौराहे पर उनके अलग शमशान जो बने होते हैं ना, उनमें जंगले बने होते हैं, उसके ऊपर रख दिया जाता है, छत के ऊपर उसकी, ताकि चील कभी आए और ऊपर से उसको खाकर जाए। और कंकाल रह जाता है, फिर उसे जो है ना, चाहे दफनाते हैं या जो भी करते हैं, मेन मकसद है कि उसको, उसमें कुआं बना होता, कुएं में डाल देते हैं। हाँ, उसको क्लीन करते रहते टाइमली। उसमें और ही खुश होना चाहिए। पावन बन शरीर ऐसे छोड़ेंगे जैसे मक्खन से पान। जब तुम पवित्र बन जाएंगे, तुम आत्माएं ऐसे शरीर को छोड़ेंगे जैसे मक्खन से बाल, क्योंकि मक्खन सॉफ्ट होता है, यदि उसमें कोई बाल आ जाए तो उसमें से निकल जाता है आसानी से। इस प्रकार से तुम आत्माएं भी शरीर से अलग हो जाती हो। शरीर से सब चीजों से ममत्व एकदम मिटा देना है। इससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं, इससे, इस शरीर से अब हमारा कोई कनेक्शन नहीं। बस हम जाते हैं बाबा के पास, इस दुनिया से अपना बैगेज तैयार कर पहले से ही भेज दिया जाता है। साथ में तो चल ना सके, बाकी आत्माओं को जाना है, शरीर को भी यहाँ छोड़ देना है। बाबा ने नए शरीर का साक्षात्कार करा दिया है। हीरे जवाहरों के महल मिल जाएंगे। ऐसे सुख धाम में जाने लिए कितनी मेहनत करनी चाहिए, थकना नहीं चाहिए, दिन रात बहुत कमाई करनी है। इसलिए बाबा कहते हैं, नींद को जीतने वाले बच्चे माम एकम याद कर, मुझ एक को याद करो और विचार सागर मंथन करो। ड्रामा के राज को बुद्धि में रखने से बुद्धि एकदम शीतल हो जाती है। ड्रामा के राज को बुद्धि में रखने से
बुद्धि एकदम शीतल हो जाती है। जो महारथी बच्चे होंगे वो कब हिलेंगे नहीं। शिव बाबा को याद करेंगे तो वे संभाल भी करेंगे। हाँ जी। यहाँ नींद को जीतने वाले माना अंधेरा को जीतने वाले। नींद को जितना अंधेरा क्या मतलब हुआ? निद्रा जीत होती है। निंद्रा जीत बनना है कि क्या होता है कि बहुत सारे लोग सारी रात भी सोए रहते हैं, सवेरे भी 8 बजे 9 बजे 10 बजे तक उठते हैं, फिर रात को टेलीविजन देखते रहेंगे, पार्टियां करते रहेंगे, फिर सवेरे 11-12 बजे उठेंगे। तो इस प्रकार से निंद्रा जीत बनना है कि अमृत वेले ठीक समय पर उठो और बाबा को याद करो तो आपका भाग्य बने। नींद नहीं खुलती उनकी, क्योंकि लेट सोएंगे, लेट काम करेंगे तो नींद कैसे खुलेगी। संभाल करनी है अपनी भी। क्या कहना भाई जी? हाँ जी। भक्ति मार्ग में लक्ष्मण का एग्जाम्पल है निद्राजीत। कहते हैं कि सारी रात सोता ही नहीं था, दिन को भी नहीं सोता था, रात को भी नहीं सोता था। अब कहानी गपोड़ है तो हम उसको सत्य कहाँ से मान लेवे? कहानी गपोड़ है ना। मेघनाथ को मारने की शक्ति उसको तभी आई जब निद्राजीत होगा, कोई उसको मार सकता है नहीं। उसने पवित्रता धारण की 14 साल तक, वो है 14 साल निद्राजीत ही रहा। फिर टोटल ओवरऑल हम उसको गोपोड़ा ही मानते हैं। सीधी सी बात है, चाहे उसको कुछ भी कहे, ये होता था, चाहे पवित्रता होती थी, 14 साल पवित्र मां, टोटल ओवरऑल तो हम उसको गोपोड़ा ही मान रहे हैं ना। नहीं, उसको तो वैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, शास्त्रों में है ये, इसका एग्जाम्पल है? सच्चाई नहीं है, ये भी साथ में कह रहे हैं। बिल्कुल। बाप तुम बच्चों को दुख से छुड़ाकर शांति का दान देते हैं। बाबा क्या करते हैं? हमें दुखों से छुड़ाकर क्या देते हैं? शांति का दान देना है। तुमको भी सबको क्या करना है? बाबा हमें देते हैं तो हमने फिर क्या करना है? सब आत्माओं को शांति का दान देना है। तुम्हारी ये बेहद की शांति अर्थात योग बल दूसरों को भी एकदम शांत कर देंगे। तुम्हारी जो बेहद की शांति है अर्थात तुम्हारा जो योग बल है वो दूसरों को भी एकदम शांत कर देंगे। तुम बाप की याद में रहकर फिर देखो ये आत्मा हमारे कुल की है या नहीं, हमारे कुल की है या नहीं। अगर होगी तो एकदम शांत हो जाएगी। जो इस कुल के होंगे उन्हों को ही इन बातों से रस बैठेगा। बच्चे याद करते करते शांत है। बच्चे याद करते हैं तो शांत हैं, तो बाप भी प्यार करते हैं, आत्मा को प्यार किया जाता है। ये भी जानते हैं जिन्होंने बहुत भक्ति की है वे ही जास्ती पढ़ेंगे। उनके चेहरे से मालूम पड़ता जाएगा कि बाप में कितना लव है। आत्मा बाप को देखती है, बाप हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। बाप भी समझते हैं हम इतनी छोटी बिंदी आत्मा को पढ़ाता हूं। हम इतनी छोटी बिंदी, परमात्मा खुद अपने लिए कह रहे हैं, हम इतनी छोटी बिंदी आत्मा को पढ़ाता हूं। आगे चल तुम्हारी ये अवस्था हो जाएगी, समझेंगे हम आत्मा भाई भाई को पढ़ाते हैं, हम आत्मा भाई को पढ़ाते हैं। शक्ल बहन की होते भी दृष्टि आत्मा तरफ जाए। शक्ल बहन की हो परंतु आप किसे देखेंगे? आत्मा को देखेंगे।
शक्ल को देखेंगे तो फिर आप आत्मिक स्मृति से भूल जाएंगे, आत्म विस्मृति में आ जाएंगे, फिर गलतियां हो जाएंगी। शरीर पर दृष्टि बिल्कुल ना जाए, इसमें बड़ी मेहनत है, ये बड़ी महीन बातें हैं, बड़ी ऊंच पढ़ाई है। वजन करो तो इस पढ़ाई का तरफ बहुत भारी हो जाएगा, ये पढ़ाई का जो पढ़ रहा है वो बहुत भारी हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए, अच्छा धारणा के लिए नहीं है, आज है अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त मुरली करेंगे जो बाबा ने 9 दिसंबर 1975 को चलाई। महावीर बच्चों के संगठन की विशेषता, जो महावीर बच्चे हैं ऐसे महावीर बच्चों के संगठन की विशेषता क्या होती है? एक रस, एक टिक स्थिति, अचल अडोल अवस्था, एक रस रहते हैं, एक टिक स्थिति में रहते हैं। महावीर अर्थात विशेष आत्मा, महावीर अर्थात विशेष आत्मा, ऐसे महावीर विशेष आत्माओं के संगठन की विशेषता, जो ऐसे महावीर आत्माएं हैं, विशेष आत्माएं हैं, ऐसे महावीर विशेष आत्माओं के संगठन की विशेषता वर्तमान समय यही होनी चाहिए, जो एक ही समय सबकी एक रस एक टिक स्थिति हो, एक रस एक टिक स्थिति हो, अर्थात जितना समय जिस स्थिति में ठहरना चाहे उतना समय उस स्थिति में संगठित रूप में स्थित हो सके, हो जाए। संगठित रूप में सबके संकल्प रूपी अंगुली एक हो। ऐसा कोई टाइम होता है? ऐसा कोई टाइम होता है? किसी को याद आता है? भाई ये संगठित योग करवाते उसका यही उद्देश्य होता है। नहीं, जब संगठन योग होता है, संगठित योग में दिल्ली वाले करेंगे तो दिल्ली वाले लोगों का संगठित योग हुआ, बाकी तो दुनिया सारे भाई बहन हमारे कहाँ गए? अच्छा हाँ, एक वर्ल्ड मेडिटेशन डे होता है, हर महीने होता है। कब होता है वो? महीने का तीसरा तीसरे रविवार रविवार को होता है, थर्ड संडे। योग दिवस, थर्ड संडे इंटरनेशनल योग, उसको भारतीय टाइम के अनुसार चाहे किसी देश में आधी रात का टाइम है, सवेरे का टाइम है, दोपहर का टाइम है, शाम का टाइम है, जो भी टाइम है भारतीय समय अनुसार सारे ब्रह्मा कुमारी भाई बहनों के लिए एक समय निश्चित किया गया है, ताकि सब एक साथ बैठकर संगठित ऐसा योग करे। इसलिए मुरली के अंदर उस समय क्या संकल्प होंगे वो संकल्प भी भेजा जाता है, क्या सेवा करनी है वो सेवा भी भेजी जाती है, उसकी विधि भी दी जाती है, ताकि सारे विश्व के ब्रह्मा कुमार भाई बहने एक साथ सारे विश्व को एक उंगली होकर सेवा सहयोग दे, ताकि सारा विश्व जल्दी से जल्दी परिवर्तित हो सके। फिर से मैं पढ़ रहा हूं इसलिए ताकि आपको स्पष्ट हो जाए। सबकी एक रस एक टिक स्थिति हो, अर्थात जितना समय जिस स्थिति में ठहरना चाहे उतना समय उस स्थिति में संगठित रूप में स्थित
हो जाए। संगठित रूप में क्या होना चाहिए? सबके संकल्प रूपी अंगुली एक हो। तो इसलिए मधुबन से मुरली के अंदर ही थर्ड संडे की मुरली में ये भेजा जाता है ताकि सभी एक साथ संगठित योग कर सके। जब तक संगठन की ये प्रैक्टिस नहीं तब तक सिद्धि नहीं होगी। संगठन में अभी ऑर्डर हो कि 5 मिनट के लिए व्यर्थ संकल्प बिल्कुल समाप्त कर बीज रूप पावरफुल स्थिति में एक रस स्थित हो जाओ। ऑर्डर होता है कि 5 मिनट सभी आत्माएं एक रस स्थिति में स्थित हो जाओ। तो ऐसा अभ्यास है, ऐसे नहीं कोई मनन करने की स्थिति में हो, कोई रूह रिहान कर रहा हो, कोई अव्यक्त स्थिति में हो, ऑर्डर है बीज रूप होने का और कर रहे हो रूह रिहान, तो ऑर्डर नहीं माना ना, तो ऑर्डर नहीं माना ना। ये अभ्यास तब होगा जब पहले व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति करेंगे। हलचल होती ही व्यर्थ संकल्पों की है। इन व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति के लिए अपने संगठन को शक्तिशाली व एक मत बनाने के लिए कौन सी शक्ति चाहिए? कौन सी शक्ति चाहिए? इसके लिए एक तो फेथ विश्वास, दूसरा समाने की शक्ति चाहिए। दूसरा क्या चाहिए? समाने की शक्ति चाहिए। संगठन को जोड़ने का धागा है फेथ विश्वास। किसी ने जो कुछ किया मानो रॉन्ग भी किया, लेकिन संगठन प्रमाण व अपने संस्कारों प्रमाण व समय प्रमाण उसने जो किया उसका भी जरूर कोई भाव अर्थ होगा। संगठित रूप में जहां सर्विस है वहां उसके संस्कारों का को भी रहम दिल की दृष्टि से देखते हुए संस्कारों को सामने ना रख, इसमें भी कोई कल्याण होगा। इसको साथ मिलाकर मिलने में ही कल्याण है। ऐसा फेथ जब संगठन में एक दूसरे के प्रति हो तब ही सफलता हो सकती है। पहले से ही व्यर्थ संकल्प नहीं चलाने चाहिए। जैसे कोई अपनी गलती को महसूस भी करते हैं लेकिन उसको कभी फैलाएंगे नहीं बल्कि उसे समाएंगे। दूसरा उसको फैलाएगा तो भी बुरा लगेगा। इसी प्रकार दूसरे की गलती को भी अपनी गलती समझ फैलाना नहीं चाहिए। व्यर्थ संकल्प नहीं चलाने चाहिए बल्कि उन्हें भी समा देना चाहिए। इतने एक दो में फेथ हो, स्नेह की शक्ति से ठीक कर देना चाहिए। जैसे लौकिक रीति भी घर की बात बाहर नहीं करते, नहीं तो इससे घर को ही नुकसान होता है। यदि घर की बातें बाहर करेंगे तो घर का ही नुकसान होगा ना। तो संगठन में साथी ने जो कुछ किया उसमें जरूर रहस्य होगा। यदि उसने रॉन्ग भी किया हो तो भी उसको परिवर्तन कर देना चाहिए। ये दोनों प्रकार के फेथ रखकर एक दूसरे के संपर्क में चलने से संगठन की सफलता हो सकती है। इसमें समाने की शक्ति ज्यादा चाहिए, समाने की शक्ति ज्यादा चाहिए। व्यर्थ संकल्पों को समाना है। बीते हुए संस्कारों को अभी भी वर्तमान समय से टेली मिलान नहीं करो, अर्थात पास्ट को प्रेजेंट नहीं करो। क्यों नहीं करें भी पास्ट को प्रेजेंट?
भूतकाल में हमारे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, अब हम किसी के साथ उसकी चर्चा ना करें क्या? महाराज जी हमारा फ्यूचर भी खराब हो जाएगा। हमारे घर इतनी खुशी आई है, अब उसका जिक्र ना करें क्या? खुश ना हुए? भाई जी हम फिर अपना वर्तमान खो रहे होते हैं, अपना वर्तमान को बेस्ट वर्तमान नहीं बना हम पाते। बर्बाद कर रहे। जब पास्ट को प्रेजेंट में मिलाते हो तब ही संकल्पों की क्यू लंबी हो जाती है। जब तक वे ये व्यर्थ संकल्पों की क्यू है, तब तक संगठित रूप में एक रस स्थिति नहीं हो सकती। दूसरे की गलती सो अपनी गलती समझना, ये संगठन को मजबूत करना है। दूसरे की गलती नहीं, ये मेरी गलती है, ये समझना ही क्या है? रॉन्ग। ये संगठन को मजबूत करता है। दूसरे की गलती को अपनी गलती समझना, ये संगठन को मजबूत करना है। ये तब होगा जब एक दूसरे में फेथ होगा, विश्वास होगा। परिवर्तन करने का फेथ या कल्याण करने का फेथ, परिवर्तन करने का फेथ या कल्याण करने का फेथ। इसमें समाने की शक्ति जरूर चाहिए। कौन सी शक्ति चाहिए? समाने की शक्ति जरूर चाहिए। देखा और सुना, उसको बिल्कुल समाकर वही आत्मिक दृष्टि और कल्याण की भावना रहे। जब अज्ञानियों के लिए कहते हो अपकारियों पर भी उपकार करना है, तो संगठन में भी एक दूसरे के प्रति रहम की भावना रहे। अभी रहम की भावना कम रहती है, अभी रहम की भावना कम रहती है, क्योंकि आत्मिक स्थिति का अभ्यास कम है। आत्मिक स्थिति का अभ्यास कम होने के कारण रहम की भावना भी कम हो जाती है। ऐसा पावरफुल संगठन होने से सिद्धि होगी। जब ऐसा पावरफुल आपका संगठन बनेगा तो आपकी सिद्धि होगी। आह्वान करते हो, लेकिन फिर आपके आगे सिद्धि स्वयं झुकेगी। जैसे सतयुग में प्रकृति दासी बन जाती है, वैसे सिद्धि आपके सामने स्वयं झुकेगी। सिद्धि आप लोगों का आह्वान करेगी। जब श्रेष्ठ नॉलेज है, स्टेज भी पावरफुल है, तो सिद्धि क्या बड़ी बात है। सदा काल एक रस स्थिति में रहने वालों को, सदा काल एक स्थिति में रहने वालों को सिद्धि प्राप्त ना हो, ये हो नहीं सकता। जो एक रस रहेंगे, लंबे समय तक रहेंगे, तो उनके जीवन में सिद्धि ऑटोमेटिक हो जाती है। भाई जी सफलता मिलती है, ये एक ही बात है। हाँ, सिद्धि माना सफलता। ये हो नहीं सकता कि सफलता ना मिले, लेकिन इसके लिए चाहिए क्या? चाहिए संगठन की शक्ति। और संगठन की शक्ति तब मिलती है जब हमारा एक दूसरे पर फेथ हो, विश्वास हो। जब तक विश्वास नहीं, तब तक नहीं हो सकता। एक ने कुछ बोला, दूसरे ने स्वीकार किया। एक ने कही, दूसरे ने मानी, दोनों ज्ञानी। एक ने कहा, दूसरे ने मानी, दोनों ज्ञानी। नहीं तो फिर अज्ञानी होगा। एक दूसरे की बात को मानेंगे तो समझदार है ना, राज को जानने वाले हैं दोनों। सामना करने की शक्ति ब्राह्मण परिवार के आगे यूज करना। यूज नहीं करना है,
वो माया के आगे यूज करना है, वो माया के आगे यूज करना है। परिवार से सामना करने की शक्ति यूज करने से, परिवार से सामना करने की शक्ति यूज करने से संगठन पावरफुल नहीं होगा। सामना करना है माया का, सामना करना है विकारों का, सामना करना है अवगुणों का। कोई भी बात नहीं जचती तो भी एक दूसरे को का साक्षात्कार करना, एक दूसरे का साक्षात्कार करना चाहिए। उस समय किसी के संकल्प व बोल को कट भाई नहीं जी। करना चाहिए। हाँ जी, भाई जी, एक दूसरे का साक्षात्कार करना चाहिए, ये क्या है? सत्कार है ये, साक्षात्कार नहीं, सत्कार, इज्जत। सत्कार। मैं अच्छा। आपका सम्मान करूंगा तो आपके भी दिल में आएगा कि मैं भी इनका सम्मान करूं। एक दूसरे का सत्कार करना चाहिए। उस समय किसी के संकल्प व बोल को कट नहीं करना। हाँ जी। बाबा ने बोला कि एक कहे दूसरा माने, तो हम्म। ये खाली ब्राह्मण परिवार में होना चाहिए या जो ज्ञान भी नहीं है उनका भी? देखो, उल्टा नहीं लो ना अर्थ। हर बात के महीने दो होते हैं ना, इसलिए सही अर्थ लेना है हमने। अब अज्ञानी अज्ञानी की बात को मान लेगा ना, चोर चोर की बात को मान लेगा ना, डाकू डाकू की बात को मान लेगा। जहां सिर्फ बाबा की ज्ञान की बातें हैं, बाबा कह रहा है हमने मान लिया तो हम भी बाप समान, और बाबा कह रहा है हम बाबा की बात को नहीं मान रहे हैं तो अभी हम बाप समान नहीं है। ठीक है कि नहीं? अब हमारे से बड़ी दीदी, बड़ी भाई, बड़े जो हमारे सीनियर हैं और वो हमें कुछ गाइड कर रहे हैं, हम नहीं मान रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं ज्ञानी नहीं है, समझदार नहीं है, राजी नहीं है, नाराज हो गए हैं। अब हमारा झगड़ा होगा, नाराज होंगे तो झगड़ा होगा। राज जानते हैं, राजी हैं तो कोई झगड़ा नहीं। जो नाराज होते हैं वही झगड़ा करते हैं ना। हमने किसी से भी नाराज नहीं होना। हमें बाबा की श्रीमत के अनुसार ड्रामा को एक्यूरेट समझते हुए सफलता को प्राप्त करना है। उस समय किसी के संकल्प व बोल को कट नहीं करना। झगड़ा कब शुरू होता है? मैंने कुछ कहा, आपने काट दिया, आप तो गलत बताते हो, बस फिर मैं अलग और आप अलग। एक दूसरे की बात को सम्मान करे। भाई जी, हाँ जी। भाई जी, जैसे अगर एक बोल रहा है दूसरा विरोध कर रहा है तो अज्ञानी माना जाएगा? मैं यही बात आपसे कर रहा हूं। जब कोई गलत बोल रहा है, बाबा की श्रीमत के अनुसार नहीं बोल रहा है, उसके लिए नहीं कहा जा रहा। यहां बाबा की बात है, बाबा ने कहा, अब बाबा से बड़ा ज्ञानी तो कोई हो नहीं सकता ना। अब बाबा ने जो कह दिया हमारा पूरा यकीन होना चाहिए, हमने उसको हूबहू मान लिया, तो हम भी बाप समान क्या बन गए? ज्ञानी बन गए। ये तो बाबा खुद है ना, एक है दूसरा हाँ। माने, तो बाबा का एक ने कही दूसरे ने मानी। मतलब परिवार के अंदर भी होता है। मैं आपको छोटी सी कहानी से शॉर्ट में समझाने का प्रयास करूंगा। क्या होता है कि एक परिवार जो है जाता है जंगल में, बड़े दुखी थे, बड़े परेशान थे, और वहां गए तो उन्होंने सबको जो है ना कहा कि आज सारे जो है ना अपना ऐसा काम करेंगे। सबको ऑर्डर दे दिया कि ये तूने करना, ये तूने करना, ये तूने करना, ये तूने करना। सबने उसका कहना मान लिया। तो इसको देख करके, और जो बात थी वो थी किसी ऐसी शक्ति को, जो अदृश्य शक्ति को, अब हम इसको लेकर के सफलता प्राप्त कर लेंगे। तो अदृश्य शक्ति डर जाती है, क्योंकि सबने यस 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 कर दिया कि भी वो आकर के अपना सारा खजाना उनको दे देती है कि ये लो। तो उसके बाद उसने आके अपना धन संपदा लेकर के आ गए और अपना जीवन सुखी हो गया।
अब उसने साथ वाले को बताया सब क्या कैसे होगा ये। बोले मैं वहां गया था, ऐसे ऐसे मैंने सबको कहा, सब ने कहना माना और हम सोए और वो आ गई शक्ति, उठाया हमें कि जी आप अपना ले लो, कल आप मेरा सत्यानाश कर दोगे, मेरा कंट्रोल खत्म, मेरा खत्म हो जाएगा मामला। अब उसने कहा ये बात ठीक है, मैं भी अपने सारे परिवार को ले जाता हूँ। वो भी सारे परिवार को लेकर के वहां गया, उनको ऑर्डर किया तुमने ये करना है, तुमने ये करना। हम क्यों करेंगे, तू कर अपना, उसको कहा। अब उसने ऑर्डर तो सबको दिया, वो तो उन्होंने तुरंत ना कर दिया। अब अगले दिन उनको कुछ नहीं मिला। अब कुछ नहीं मिला तो खाली हाथ आए। मेरी बात समझ में आ गई होगी। मैं कहानी सिर्फ इसलिए सुनाया कि आपको मानने से बात समझें कि जब परिवार में बाबा संगठन को कह रहा है कि संगठन शक्तिशाली तब होगा जब जो बड़ा है वो जो कह रहा है वो सारे मान ले। जैसे उस बड़े के सबने मान ली तो उस अदृश्य शक्ति ने सारा खजाना उनको दे दिया, और जब वो गए तो उनके बच्चों ने नहीं मानी तो उनको कुछ नहीं मिला। दूसरों को पता लग गया कि ये संगठन इनका कमजोर है, ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। शॉर्ट में समझ में आया या कोई डाउट है हाँ जी अभी? भाई जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी भाई जी। तो उस समय किसी के संकल्प व बोल को कट नहीं करना चाहिए। उन्होंने कट कर दिया ना, पिताजी ने कहा तुमने ऐसा करना है, तुमने ऐसे करना है, तुमने ऐसे करना है, वही सारे काम उसने भी रिपीट किए। वो तो उन्होंने क्या कर दिया, तुरंत कट कर दिया। कट कर दिया तो संगठन क्या हो गया, टूट गया। इसलिए अब समाने की शक्ति को धारण करो, समाने की शक्ति को धारण करो। संगठित रूप में आप ब्राह्मण बच्चों को आपस के संपर्क की भाषा भी अव्यक्त भाव की होनी चाहिए। आप ब्राह्मण बच्चों की आपस के संपर्क की भाषा, हम आपस में जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, तुम्हारी भाषा अव्यक्त भाव की होनी चाहिए, अशरीरी भाव की होनी चाहिए, आत्मिक स्मृति में होनी चाहिए। क्योंकि देह की भाषा तो देह में धारण करने में होगी ना। तो हमारी भाषा क्या हो गई है, हिंदी। सबकी एक ही भाषा हो गई जो बाबा ने पढ़ाई, ठीक है नहीं। आपस के संपर्क की भाषा भी अव्यक्त होनी चाहिए। सभी अपने को आत्मा समझते हो। यदि एक अव्यक्त भाषा में बात कर रहा हो, दूसरा व्यक्त में बात कर रहा हो, तो मजा नहीं आएगा। अव्यक्त भाषा होनी चाहिए। अव्यक्त भाषा समझते हैं ना, आत्मा समझ कर बोलना, हाँ, अशरीरी होकर बात करना होनी चाहिए। जैसे फरिश्ते अथवा आत्माएं आत्माओं से बोल रही हैं। किसी की सुनी हुई गलती को, मतलब किसी ने कोई बात सुनाई और वो गलत है, गलती को संकल्प में भी स्वीकार ना करना और ना कराना ही चाहिए। ऐसे जब स्थिति हो तब ही बाप की, बोले देखो जो गलत बात है उसको स्वीकार करने के लिए नहीं कहा कि गलत बात भी स्वीकार कर दो। परिवार है, वह तो कोई गलती कर रहा है, उसको स्वीकार नहीं करना, ना कराना ही चाहिए। ऐसी जब स्थिति हो तब ही बाप की जो शुभ कामना है संगठन की, वो प्रैक्टिकल में होगी। इसके लिए विशेष पुरुषार्थ और विशेष अनुभवों की आपस में लेन देन करो। विशेष पुरुषार्थ की लेन देन करो कि मैं ये पुरुषार्थ कर रहा हूं जिससे तुम भी अपनी सफलता प्राप्त करो। विशेष योग के प्रोग्राम चलते रहें तो विनाश ज्वाला को भी पंखा लगेगा। विनाश ज्वाला को पंखा लगने माना और तेज चलेगी। योग अग्नि से विनाश की अग्नि चलेगी। अच्छा, ओम शांति। वरदान। व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले सफेद वस्त्रधारी और सफेद लाइट धारी भाव, सफेद वस्त्रधारी और सफेद लाइट धारी भाव। जैसे अभी चारों ओर ये आवाज फैल रहा है कि ये सफेद वस्त्रधारी
कौन है और कहां से आए हैं। ऐसे जब अब चारों ओर फरिश्ते रूप का साक्षात्कार करा, आप उनकी समस्याओं का उनके पास जाकर समाधान कराओ। साक्षात्कार कराओ, सॉरी, फरिश्तों का साक्षात्कार कराओ, उनको महसूस हो कि ये फरिश्ते हैं। इसको कहा जाता है डबल सेवा रूप। जैसे बादल चारों ओर छा जाते हैं, ऐसे चारों ओर फरिश्ता रूप से छा जाओ, प्रकट हो जाओ। जहां भी देखे तो फरिश्ते ही नजर आए। लेकिन ये तब होगा जब शरीर से डिटैच होकर अंतवाहक, अंत में जैसे जाना है हमने, अंतवाहक शरीर सूक्ष्म शरीर से चक्कर लगाने के अभ्यासी होंगे। मनसा पावरफुल होगी। भाई जी, इस इधर थोड़ा समझाइए ना। हाँ बोलो। ये अंतवाहक शरीर से चक्रों लगाने की अभ्यासी होंगे। अंतवाहक शरीर होता है सूक्ष्म शरीर। जब अंत समय हम घर जाएंगे तो हमारा शरीर कैसा होगा? सूक्ष्म होगा। उस सूक्ष्म शरीर से चक्कर लगाने के अभ्यासी, आत्मा समझकर सारी दुनिया में रहने के अभ्यासी हो। भाई जी, ये सूक्ष्म शरीर तो संकल्प की शरीर है ना? संकल्प का शरीर है। अंतिम शरीर संकल्प का होगा ना। आप संकल्प से ही घर जाएंगे ना। आप संकल्प करेंगे जिस शरीर में आप पार्ट बजा रहे हैं। संकल्प से सेवा को पावरफुल होंगे। सेवा नहीं है बहन जी, इसमें सेवा की बात नहीं कर रहे बाबा। लेकिन तब होगा जब शरीर से डिटैच होकर मैं आत्मा इस देह से अलग हूं। फिर आप जो है शरीर का चक्कर लगाने के अभ्यासी होंगे। बोला अंतवाहक शरीर का लास्ट में जो है ना, आपको शरीर छोड़ करके जाना है तो अपने आप को समझाना है कि मैं आत्मा शरीर से अलग हूं, मैं शरीर नहीं हूं। तो शरीर से चक्कर लगाने के अभ्यासी होंगे। आत्मा पावरफुल, पानी देने की अभ्यासी होगी। यही पावरफुल मनसा है। यही इस मनसा सेवा है, पावरफुल। जी जी। स्लोगन: सर्व गुणों व सर्व शक्तियों के अधिकारी बनने के लिए आज्ञाकारी बनो। सर्व गुणों व सर्व शक्तियों के अधिकारी बनो। अव्यक्त इशारे: इस अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जैसे बाप सदा स्वतंत्र है, ऐसे बाप समान बनो और बच्चों को परतंत्र देख नहीं सकते। बाप दादा अब बच्चों को और परतंत्र अधीन रहें देख नहीं सकते। अगर स्वयं को स्वतंत्र नहीं कर सकते हो, स्वयं ही अपनी कमजोरियों में गिरते रहते हो, तो विश्व परिवर्तक कैसे बनेंगे? अब खुद को ही नहीं संभाल पा रहे हो तो विश्व का परिवर्तन कैसे करेंगे? अब इस स्मृति को बढ़ाओ कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। इससे सहज ही सर्व पिंजरों से मुक्त उड़ता पंछी बन जाएंगे। तो पिंजरे, सर्व पिंजरे से मुक्त उड़ता पंछी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है
तो 9213106986 पर केवल RTI या टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।